नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। माहौल है कोरोना महामारी का। निश्चित रूप से हर आम आदमी किसी न किसी रूप में परेशान है। व्यापारी व्यवसाय नहीं है करके परेशान है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा इसलिए परेशान है, पुलिस को ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही इसलिए परेशान है, दवाखानों में जगह नहीं है इसलिए मरीज परेशान है। साथ ही डॉक्टर भी परेशान है कि उनके पास जगह नहीं है और मरीजों को बाहर भेजना पड़ रहा, और इसके अलावा परेशानी है दवाइयाँ न मिलने की। क्योंकि छोटा सा शहर, छोटे छोटे दवाखाने, और एक साथ में यदि इतना बड़ा महामारी का काम आ जाए तो निश्चित रूप से संचालन में प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग इस व्यवस्था से लड़ते हुए, इस व्यवस्था को समझते हुए किसी प्रकार से अपनी गाड़ी चला रहे हैं। प्रशासन भी उसमें शामिल है, शासन भी उसमें शामिल है, साथ ही यहाँ के नागरिक भी इन सब चीज़ों में शामिल हैं। सब कोई ना कोई रूप में कोरोना को अपना योगदान दे रहा है। व्यापारी दुकान बंद करके कोरोना की महामारी को योगदान दे रहा है, वहीं पे मजदूर काम पे नहीं जाकर अपना योगदान दे रहा है, डॉक्टर अपनी सेवाएं देकर योगदान दे रहा है, प्रशासन काम करके योगदान दे रहा है। हर व्यक्ति का किसी न किसी से इस बीमारी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क आया है। यहाँ तक ठीक है कि संपर्क आता है, बीमार होते हैं, दवाखाने में जाते हैं, इलाज होता है, वापस घर आते हैं। कुछ लोगों का इलाज में लेट हो जाते हैं, कुछ की बीमारी बढ़ जाती है, तो कुछ लोगों की इसमें मौत भी हो जाती है। अमरावती में अब तक का यदि टोटल देखी जाए तो टोटल अब तक मरने वालों की संख्या 1350 है, जिसमें से 150 लोग बाहर गांव के हैं जो अमरावती में यहाँ पर इलाज के दौरान जिनकी मौत हो गई, और उसके साथ ही 1100 साढ़े 1100 के करीब अमरावती के हैं, अमरावती पूरे जिले के। कोरोना के आंकड़े की बात करें तो कल 1100 कुछ का आंकड़ा था, जिसमें ग्रामीण 200-250 और ग्रामीण के शहर के 200-250 और बाकी लोग ग्रामीण के, यानी शहर में ग्रामीण की तुलना में कोरोना का प्रभाव कम है। प्रभाव कम है, यहाँ पे लगातार लॉकडाउन शुरू है। पहला लॉकडाउन 15 दिन का अमरावती ने लगाया, उसके बाद में महाराष्ट्र ने लगाया, और इसके बाद में लगातार अब कड़क लॉकडाउन चल रहा है। इसी बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है दवाइयों की। जी हाँ, आज अमरावती में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों का ट्रैप हुआ है। कल रात अमरावती क्राइम पुलिस ने पूरा जाल बिछाकर कैंप में अवैध रूप से रेमडेसिविर बेचते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके बाद में कुछ सरकारी कर्मचारी की उसमें इन्वॉल्वमेंट हुई, दवाखानों की इन्वॉल्वमेंट हुई। तिवसा से वहाँ के वैद्य के अधीक्षक को पकड़ा गया। अमरावती कोविड अस्पताल सुपर स्पेशलिटी, वहाँ से अटेंडेंट को लिया गया। यानी बहुत बड़ी चैन अभी तो पुलिस ने शुरुआत की है पकड़ने की। जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति, ठीक है, बाहर कोई लोग उसकी ब्लैक काला मार्केटिंग कर रहे हैं और उपलब्ध करा के दे रहे हैं, कुछ उसके लिए ज़्यादा पैसे ले, लेकिन जब सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी इस प्रकार के कार्य करता है तो लोगों का विश्वास प्रशासन से उठता चले जाता है। अमरावती सुपर स्पेशलिटी के अटेंडेंट तो तिवसा के मालसुरे डॉक्टर पवन मालसुरे, ये भी इसमें लिप्त पाए गए। एक बार एक व्यक्ति को पकड़ने के बाद में वह आगे चैन बढ़ती चली गई। अब रेमडेसिविर की कालाबाजारी क्यों? पुलिस के पास शिकायत आई, पुलिस ने अपना काम किया, आरोपी पकड़ा है, अन्न प्रशासन विभाग के कायदे लगे, पुलिस के कायदे लगे, आपदा व्यवस्थापन के कायदे लगे, जमाबंदी के कायदे लगे, सारे की सारी केसा उन पर लग गई। 5 लोगों को पकड़ लिया और इनसे 12 रेमडेसिविर जब्त की। 12 ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये पुलिस की शुरुआत है, इसमें बहुत बड़ी चैन मिलने की संभावना है। अब रेमडेसिविर ब्लैक बाजार में क्यों बिकता है, इसकी क्यों वजह? क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से रेमडेसिविर का संचालन पूरा अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय से हो रहा था। वहाँ रेमडेसिविर आती है और आवश्यकता के अनुसार प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में दी जाती है। अब आवश्यकता
प्राइवेट में, सरकारी जगह, सब जगह जितनी सप्लाई होती है उससे 4 गुना 5 गुना इनकी आवश्यकता होती है। इन सारी चीज़ों में इनकी व्यवस्था कैसी है? तो इसके बावजूद कि किसी को रेमडेसिविर नहीं मिला ऐसी शिकायतें नहीं थी। रेमडेसिविर सभी को मिले। अब सबको, अब सरकार ने, प्रशासन ने एक अस्पताल को 5 रेमडेसिविर दिए, एक को 7 दिए, एक को 8 दिए, एक को 12 दिए, लेकिन रेमडेसिविर सबको मिला। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी पीछे की कहानी है। सरकार ने, प्रशासन ने तमाम दवाखानों का ऑडिट करना चाहिए कि इनके पास कितनी रेमडेसिविर आई, कितने रेमडेसिविर के बिल बने और कितने लोगों को रेमडेसिविर दी गई। होता ऐसा है कि सरकार के तरफ से, प्रशासन की तरफ से लिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाई दिया जाता है। सप्लाई लिमिटेड क्वांटिटी में इसलिए है कि वहाँ से, बाहर से उनको यहाँ पे अमरावती में कम आ रही, और सभी दवाखानों को मिलनी चाहिए और सभी के पास रेमडेसिविर होनी चाहिए। अब कितने प्रमाण में होनी चाहिए इसका तो कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन थोड़ी 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 थोड़ी, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 7, ये सारी दे दी, और इसकी बाकायदा लिस्ट भी दी जाती है कि इतने इतने दवाखानों को रेमडेसिविर दी गई। अब ब्लैक मार्केटिंग कैसे होता है? अब रेमडेसिविर की शॉर्टेज है, रेमडेसिविर नहीं है, रेमडेसिविर सिर्फ सरकारी तंत्र से ही अवेलेबल है। उसके बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सारे डॉक्टर रेमडेसिविर लिख के देते कि आप रेमडेसिविर की व्यवस्था कीजिए। यहीं से ब्लैक मार्केटिंग का काम शुरू हो जाता है। जब रेमडेसिविर बाजार में नहीं है तो प्रशासन ने भी सख्ती करनी चाहिए कि जब रेमडेसिविर बाजार में नहीं है तो आप प्रिस्क्राइब क्यों करते हो, लेकिन कहीं से भी प्रशासन का ऐसा प्रयास नहीं रहा। ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलता गया। अब ब्लैक मार्केटिंग में भी यदि माल नहीं है तो ब्लैक मार्केटिंग में माल बिकता कैसा है, इसकी भी आपको पूरी कथा सुनाते हैं। कथा ही है, क्योंकि कहीं पे हम जाके कैमरा लेके, उससे एविडेंस लेके, उसके सारे चार्ट देख के, ये सारी चीज़ें, सुविधाएं हमारे पास में नहीं है। ये हम एक रास्ता बता रहे हैं, प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए। एक अस्पताल में 5 रेमडेसिविर, XYZ अस्पताल में 5 रेमडेसिविर जाती है, उनके वहाँ पे रिक्वायरमेंट 25 रेमडेसिविर की है। 25 रेमडेसिविर की है ना, मरीज के हिसाब से जितनी उन्होंने लिख के दिए, लोगों को प्रिस्क्राइब किया, 25 लोगों को रेमडेसिविर लगाना, लेकिन इनके पास में 5 ही है, और 5 भी किसी को लगाते नहीं, सबको प्रिस्क्राइब कर देते कि आप रेमडेसिविर लाइए। कल हालांकि पुलिस ने ट्रैप लगा के उसको पकड़ लिया, लेकिन वह व्यक्ति तक भी पहुँचते कैसे, किस माध्यम से पहुंचते हैं, किस सोर्स के माध्यम से पहुंचते हैं, उनकी एजेंसी क्या है, उसके पास पहुंचे कैसे, उसी के पास रेमडेसिविर, क्योंकि ये किसी दुकानों में नहीं मिल रहा, कोई व्यक्ति लाके तुमको कहीं पे, सड़क पे, चौक पे, किसी पान ठेले पे लाकर आपको देता है। कल भी पुलिस ने कैंप में जाकर किसी से रेमडेसिविर रिसीव किया, अपने फंटर भेजे, उन्होंने, उनको खरीदना है वो खरीदी, और वहाँ पे किसी दुकान में आपको जाके कि रेमडेसिविर होना, चिट्ठी लेके जाओ आपको रेमडेसिविर मिलेगा। चूँकि इसके बाहर सड़क पर मिल रहा है, इसलिए कहीं इसके बिल भी नहीं होता। बीच में गुजरात के नकली रेमडेसिविर का भी बहुत बड़ा मामला खुला था। अब कितनी रेमडेसिविर असली थी, कितनी नकली थी, ये पता नहीं, लेकिन रेमडेसिविर दी गई। रेमडेसिविर लोगों को मिली भी। मिली कहाँ से? बस ऐसे ही, किसकी कीमत 899 है, किसी की 1600 है, किसी की 5,500 है, किसी के 4। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दवाइयों के रेट है। कंटेंट करीब करीब सभी में एक तरीके, लेकिन कहीं पे भी सरकार ने इन पे रेट कंट्रोल नहीं लगाया कि किसी की कीमत 899 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई 5,400 की बेच रहा है, ठीक है। कल सरकार ने माल जब्त किया, 12 रेमडेसिविर जब्त की, 10 रेमडेसिविर, उसमें कीमत उसकी 12,000 रुपये पकड़ी। अब जब माल जब्त होता है तो बाजार मूल्य के हिसाब से उसकी कीमत लिखी जाती है। बाजार मूल्य क्या? जो ब्लैक मार्केट में चल रहा है, जो लोग बेच रहे हैं, वह बाजार मूल्य, या उस पर जो MRP लिखी हुई है वह बाजार मूल्य। जब्ती का मामला है। जब्ती का मामला है ना, कोई आपने चीज़ की, किसी की प्रॉपर्टी जब्त की, किसी की वैल्यू निकाली कि आपने इसने इतना इतना है, 15,14,000 का माल बुद्धे, उसमें गाड़ी वगैरह भी सारी आ गई। रेमडेसिविर मात्र 10 पीस है, उसमें 10 पीस का कीमत उन्होंने 1,20,000 मिली, जबकि उसकी MRP 5,400, किसी की 4,000 ऐसी है, कोई तो 899 की है। अब जब्ती के माल में पुलिस ने जो बाजार में वो लोग बेच रहे थे उसकी कीमत पकड़ी है, 12,000 में बिकती है, ये पुलिस को कहीं से जानकारी है। यानी 12,000 रुपये का रेट इन्होंने, पुलिस वालों ने वहाँ पे कल जब्त करके तय कर दिया कि मार्केट में 12,000 की रेमडेसिविर बिक रही है, जबकि उन्होंने अपने
नोट्स में लिखा है कि 600 रुपये कीमत की रेमडेसिविर 12,000 रुपये में बिक रहे थे, यानी 20 गुना ज़्यादा में बेची जा रही थी। इसलिए वह कायदा भी इन पर, उसके कानून के अंतर्गत भी इस पे गुना दर्ज हुआ। 420 के अंतर्गत गुना दर्ज हुआ, 188 कलम के अंतर्गत गुना दर्ज हुआ, 34 के अंतर्गत गुना दर्ज हुआ, अन्न प्रशासन, औषध और सौंदर्य प्रशासन के अंतर्गत गुना बहुत सारा दर्ज हो गया। शायद हो सकता है उनकी जल्दी जमानत भी ना हो, लेकिन ये ब्लैक मार्केट हो गई थी। कैसे, मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर सबको प्रिस्क्राइब कर देता है कि आपको रेमडेसिविर लाना है, जबकि रेमडेसिविर की शॉर्टेज है, कलेक्टर ऑफिस से मिलती है, कहीं प्राइवेट मेडिकल पे नहीं जा रही है। उसके बावजूद डॉक्टर का रेमडेसिविर का प्रिस्क्रिप्शन लिख के जाना और उसको रेमडेसिविर मिलना, इसके लिए कहीं किसी का पुलिस को ट्रैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधे सीधे समझ में आता है कि जब रेमडेसिविर नहीं है और उसको रेमडेसिविर मिला है, सारे दवाखानों का यदि ऑडिट की जाए, प्रशासन इनका ऑडिट किया जाए कि कितना रेमडेसिविर इनके पास में इनपुट आया और कितने लोगों को इन्होंने रेमडेसिविर चार्ज किया। मैं देने की बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ज कितने लोगों को किया। अब दवाखाने गया है कोविड अस्पताल में अंदर आपको किसी को जाने नहीं देते हैं। सरकारी नियम है, ऊपर से गाइडलाइन आई हुई है कि कोविड का जो पेशेंट है उसके पास कोई नहीं जाए। घर में भी यदि आपका पेशेंट निकल जाता है तो उसको आपको आइसोलेटेड रखना है, अलग रखना है, ताकि वो उससे और लोगों को संक्रमण ना फैले। ऐसे ही दवाखानों में भी, दवाखाने में आप नॉर्मल व्यक्ति दवाखाने में कोविड पेशेंट से मिलने नहीं जा सकता, यानी उसका रिश्तेदार मिलने नहीं जाता। या तो वो ठीक होकर बाहर आएगा जब आपने डाले, या तो उसकी बॉडी बाहर आएगी। दो ही परिस्थिति में आप उनसे वापस मिल सकते हैं। या तो ठीक होकर आ जाएगा, जिसको यदि थोड़े प्रमाण में किसी को लगता है, होता है और जल्दी ठीक हो जाए तो वो आपके पास बाहर आते हैं, और उससे थोड़े रहे तो घर पे भी इलाज होते हैं। जिनको परेशानी है, जिसको वेंटिलेटर लग गया है, जिसकी बाद में मौत हो जाती है, वो लोग सिर्फ देते समय चलते हुए आदमी जाता है और वापस में उसको स्ट्रेचर पर लाया जाता है। और इसके बावजूद कि रेमडेसिविर की जो बात चल रही थी, रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब किया जाता है, वही 5 इंजेक्शंस रहते हैं, वही सजेस्ट करते हैं कि किसके पास आपको मिल सकते हैं, वहाँ जाके कोशिश कर लो। पैसे का नहीं, पैसे के लिए डॉक्टर्स आपको नहीं बोलेंगे कितने की लेना, नहीं लेना। फिर ऐसे ही कहीं कैंप में, कहीं राजकमल पे, कहीं शाम चौक पे, कहीं दवाखाने के बाहर, कहीं दवाखाने में पहुँचाने की सर्विस, कहीं डॉक्टर के हाथ में दे देने की सर्विस, कि डॉक्टर के हाथ में क्योंकि देना है और उसमें जाके फिर इंजेक्शन जो बेड पे है वहाँ जाके लगा। अब इंजेक्शन दिया नहीं दिया इसका कोई पता नहीं। यदि ऐसा कोई पैरामीटर है, ऐसा कोई यंत्र है कि इसको 5 रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिए गए पिछले 8 दिन के दौरान और उसका कोई वॉल्यूम अंदर से उसके बॉडी में से, उसके ब्लड में से मिलता हो, तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रेमडेसिविर एक बार दिया, बाद में आप उसको चेक करो, रेमडेसिविर दिया नहीं दिया आपको पता नहीं रहेगा। तो रेमडेसिविर 5 रेमडेसिविर 25 लोगों को कैसे लगता है, मैं यही बता रहा था कि आपको रेमडेसिविर का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। रेमडेसिविर आपसे कई लोगों ने 40-40, 50-50 हज़ार, लाख रुपए तक भी रेमडेसिविर खरीदने की सूचना मिल रही है। लेकिन हम भी जब उनसे पूछते हैं तो उनका कहना यह रहता है कि भैया जाने दो, हमारा मरीज है, लाख रुपए का भी मिल रहा है, मिल जा रहा है, हमारा घर का आदमी बच जाएगा। ये भावना के साथ जब वो इंजेक्शन लेता है और ख़रीदता है कि उसको तो अपने आदमी की जान बचानी, तो 600 रुपये जिन्होंने अभी मूल्य लिखा, अभी FIR बनाते समय जो भी प्रशासन अधिकारी होंगे, अन्न प्रशासन वाले भी होंगे, पुलिस वाले भी होंगे, रेमडेसिविर के रेट है जिन्होंने 600 रुपये ले, 600 रुपये की कीमत का इंजेक्शन यदि लाख रुपए में उस व्यक्ति को मिलता है तो निश्चित रूप से उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहती है कि मेरे पेशेंट को बचाना है। उसके बावजूद कई पेशेंट रेमडेसिविर लेकर भी बच नहीं पाते। अब रेमडेसिविर दिया या नहीं दिया इसका कोई आपके पास में एविडेंस प्रूफ नहीं होता है, इसलिए 5 इंजेक्शन 25 लोगों को चार्ज किए जाते हैं और वो 5 वापस उनके पास में कायम रहते हैं। ऐसे भी कई किस्से हैं, लेकिन होता ऐसा कि कोविड अस्पताल में जाने की अनुमति नहीं है, उसको वापस चेक करने की अनुमति नहीं है, उसको क्रॉस चेक करने की अनुमति नहीं है, उसको हॉस्पिटल चेक करने की अनुमति नहीं है, उसको अपने ढंग से कोई भी इलाज करने की, एक बार यदि आपको कोविड हो गया तो अनुमति नहीं रहती। और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। निश्चित रूप से अमरावती में मेडिकल सुविधाएँ बहुत अच्छी है। यदि बाहर के तुलना में देखा जाए तो अमरावती में आपको कहीं पे भी बेड की किल्लत नहीं है, लेकिन जो ये कारोबार चल रहा है निश्चित रूप से यह कहीं पर भी माफ़ी योग्य नहीं है। एक रेमडेसिविर कितने ही लोगों को बेचना, उसके पैसे लेना,
और इसमें बहुत सुरक्षित तरीके से काम चलता है। डॉक्टर रेमडेसिविर की चिट्ठी लिख देता है, वो रेमडेसिविर लाता है, डॉक्टर उसको चार्ज करता है, रेमडेसिविर रख लेता है। लगाता नहीं लगाता इसके कोई एविडेंस बाज़ार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रेमडेसिविर मिलता है। 130, 140, 150 रेमडेसिविर ऐसे आते हैं। कभी पीडीएमसी मिलते, पहले पीडीएमसी से सप्लाई था कि वहाँ से किसको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सप्लाई होता था, बाद में कलेक्टर महोदय के खुद के यहाँ से सप्लाई होता था। उसके बाद में रेमडेसिविर की धीरे धीरे संख्या कम होती है। हालांकि कई मेडिकल प्रोफेशन वाले लोगों का कहना है कि रेमडेसिविर बहुत कारगर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रेमडेसिविर की कमी किसने निर्माण की? निश्चित रूप से जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल, देखते ही देखते हर हॉस्पिटल कोविड में शिफ्ट हो गया। लोगों ने मंगल कार्यालय ले लेके कोविड हॉस्पिटल में, क्योंकि सरकार का भी था, प्रशासन का था कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हमारे यहाँ सुविधा होने चाहिए, बेड की सुविधा होने चाहिए। और लॉकडाउन भी लगाने के पीछे मुख्य कारण यही होता है कि जितनी व्यवस्था है उसके अंदर यदि कोरोना के मरीज आते हैं तो प्रशासन व्यवस्था करने में सक्षम होता है। यदि खुली छूट दे दी जाए, और आज अमरावती में 1000-1200 आ रहे हैं, 2000-2500 तक भी अमरावती की संभालने की कैपेसिटी है आज की तारीख में, क्योंकि मात्र 2500 में से 10%, 5% लोग दवाखाने में एडमिट होते हैं, 90% लोगों का इलाज घर पे हो रहा है। तो अभी बता रहा हूँ 2500 तक आए जब तक कैपेसिटी, इसके ऊपर यदि जाता है तो जैसे पिछले बार हमने देखा कि हमारे यहाँ मरीज 200-250 थे, तो आसपास के एमपी के, अकोला के, नागपुर के मरीज सारे के सारे यहाँ अमरावती हैं। उसमें से 160 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है, जो बाहर के थे, अमरावती के नहीं थे। बात कालाबाजारी की है। इस माध्यम से प्रशासन से, सरकार से, जनप्रतिनिधि से, प्रतिनिधि से, जो भी इस चीज़ में जिसका भी अधिकार बनता है बोलने का, उन सबसे निवेदन है, कलेक्टर महोदय से निवेदन है, आयुक्त महोदय से निवेदन है, सीपी महोदय से निवेदन है, अन्य प्रशासन के यहाँ पे जो असिस्टेंट बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, उनसे निवेदन है, और तमाम जो भी इन मेडिकल प्रोफेशनल को कंट्रोल करती है तमाम संस्थाओं से, तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि जितने रेमडेसिविर अमरावती में आए हैं और कितने लगे हैं, इसका जानकारी जरूर रखनी चाहिए। हर अस्पताल के बाहर बोर्ड लगाना चाहिए कि हमने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 5 रेमडेसिविर है, हमने 5 ये मरीज को लगाए। आप देखोगे कि इस आंकड़े में कम से कम नहीं आएंगे, तो जितने रेमडेसिविर आए अमरावती में, उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा लोगों को रेमडेसिविर लगे हुए रहेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि रेमडेसिविर का प्रिस्क्रिप्शन जब लिख के डॉक्टर देता है, उसको पता है कि उसके वहाँ डॉक्टर, जब कोविड अस्पताल आपने बनाया है, कोविड अस्पताल के नाम से परमिशन ली है, तो उसको दवाई के लिए बाहर क्यों भटकना पड़ता, क्यों नहीं एमआरपी पे उसी दवाखाने में उसको दवाई मिलनी चाहिए जिस दवाखाने में वो एडमिट है। दवाखाने में, नॉर्मल दवाखाने में हम एडमिट करते तो 500-700 रुपये जिस रूम के लगते हैं, आज 4000 रुपये उस रूम के चार्ज हो रहे हैं। ICU के 9000 रुपये चार्ज हो रहे हैं, ऑक्सीजन के 7-7,500 रुपये चार्ज हो रहे हैं। डबल तिबल 4 गुना पैसा मरीज द्वारा दिया जा रहा, और दे रहा है मरीज, दे रहा है, नहीं दे रहा ऐसा नहीं, क्योंकि ये सारे सरकारी रेट है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपने रेट नहीं लगाए। जबकि हमने देखा कि नॉर्मल यदि अस्पताल में आप जाओ तो आपके रूम की 600, 700, 200 रुपये से अमरावती में रूम की शुरुआत होती है, 1000 रुपये तक अच्छा डॉक्टरों के यहाँ पे रूम मिल जाता है। लेकिन अभी साधारण से साधारण रूम भी आपको 4000 मिलता है। इतनी सारी तमाम जब पैसा खर्चा हो रहा है, डॉक्टर के विजिट के एक बार के 2000 रुपये लगते हैं, वो एक पीपी किट में कितने ही लोगों को देख के जाता है, लेकिन पीपी किट के हर व्यक्ति से चार्ज होते हैं। ऐसे कई चार्जेस आपने 4000 की लिमिट बना दी, लेकिन फिर भी कोई भी मरीज 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख से कम से 8 दिन में दवाखाने से बाहर नहीं निकलता। ऑडिट होना चाहिए, लेकिन कब होगा? जब सारे मरीज लूट जाएंगे तब ऑडिट होगा। चलते में ऑडिट हो तो निश्चित रूप से समझ में आता है। हमारा यह प्रयास किसी के भी व्यवसाय पर ऑब्जेक्शन उठाना नहीं है, लेकिन जब ऐसी महामारी में मजबूरी का फ़ायदा यदि कोई उठाता, तो निश्चित रूप से वह ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और कंट्रोल करने के लिए निश्चित रूप से प्रशासन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि खुद जनता कंट्रोल कर लेती अपने आप को, तो शायद एक कड़क लॉकडाउन प्रशासन को लगाना नहीं पड़ता, सरकार को लगाना नहीं पड़ता, शायद लॉकडाउन ही नहीं लगाना पड़ता। 3 सूत्रीय कार्यक्रम जो सरकार ने दिए, निश्चित रूप से
हम ये नहीं कह सकते वो लगाने के बाद में आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन आप कोरोना से बचाव जरूर कर सकते हैं, कुछ हद तक उसमें सुरक्षा जरूर पा सकते हैं यदि आपने ये 3 सूत्रीय कार्यक्रम जो सरकार द्वारा लगातार जिनका प्रयास किया जा रहा है कि आप कम से कम कहीं भी बाहर से आओ तो अपने हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, मुंह पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी। कि मुझे क्या होता, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा हूँ, ये नहीं, इन चीज़ों से कोई नहीं। तो ऐसे कई लोग जिन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं होता, हमने देखा कि उनके घर में मातम बना हुआ है। ये हमारे घर में ना हो। मैंने पिछली बार प्लाज्मा दिया, 6 बार प्लाज्मा दिया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत ना पड़े। मुझे देने में ऐतराज़ नहीं है, मैं और भी जब तक मेरी एंटीबॉडी में प्लाज्मा दे दूंगा, देने में ऐतराज़ नहीं है, लेकिन किसी को ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत नहीं पड़ने का मतलब मेरा कहने के पीछे उद्देश्य ये है कि ऐसा कोई काम ना करे, ऐसी कोई लापरवाही नहीं करे कि आपको दवाखाने में एडमिट होने का काम पड़े। आज के इस माध्यम से रेमडेसिविर पे कालाबाजारी किस प्रकार होती है, इससे पहले भी हमने कई बार बताने का प्रयास किया, लेकिन कहीं सरकारी यंत्र को बराबर सूचना नहीं मिली, प्रॉपर मिला नहीं। अब जाकर कहीं पुलिस के हाथ में, अमरावती पुलिस के हाथ में लगा है। अमरावती पुलिस ने तो अपना काम कर दिया। अब पुलिस का काम आरोपी को पकड़ कर लाके संबंधित विभाग के पास में देना। अब अन्न प्रशासन विभाग, जिला प्रशासन विभाग, मनपा प्रशासन विभाग क्या कार्रवाई करता है, पूरे अमरावती की नज़र लगी है। क्योंकि इससे पहले कार्रवाई कई होता है, बाद में 8 दिन जमानत होती है, मामला एकदम आया गया हो जाता और सब अपने काम में लग जाते। क्योंकि हम भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन बोलेंगे, उसके बाद में रूटीन में दूसरे काम में लग जाते हैं, तो ये सब चलते रहता है। आज के इसमें बस इतना ही, और नए किसी मुद्दे के साथ में आपके साथ फिर मिलेंगे।